अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं हम नाश्ते से। अभी मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, वेजिटेबल ऑमलेट बना रही हूँ और साथ में जी पराठे। नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है ना बाकी का पूरा दिन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज के दिन हमने क्या किया था। अच्छा जी, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। ये जो हमारे सामने बस जा रही है ना वाइट कलर की, इसके अंदर है अजलान और हम इसका पीछा कर रहे हैं। एक्चुअली अजलान के ना आज उनका मैच नहीं था, उसके टीम के दूसरे ग्रुप का जो है ना वो मैच था, वो भी सिटी से काफ़ी दूर। तो उन्होंने बोला था कि जिसने जाना हो ना वो बस में हमारे साथ जा सकता है। तो अजलान ने भी कहा वो फ्रेंड्स के साथ बस में ही जाएगा, तो हमारे साथ अलग से नहीं जाएगा। तो इसको ड्रॉप करना था बस जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था स्टॉप पे। तो बिल्कुल जो है ना ये लास्ट मोमेंट पे पहुंचे। बस ने जो है ना वो अपना इंडिकेटर लगा लिया था निकलने के लिए, तो बस लेट हो रहा था। तो फिर भी वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा मतलब वो नर्वस था कि मैं नहीं जा सकूँगा दोस्तों के साथ। हमने कहा अगर नहीं भी गए तो हम तुम्हें छोड़ आएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि पहुँच गया। हमने भी सेम रूट पे ही जाना था, तो हम उनके पीछे पीछे ही निकले थे और दरमियान में फिर हमारा जो है वो रूट चेंज हो गया था। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मॉल में, यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। अच्छा जी, अभी मैं अलकम्पो पे हूँ, यहाँ से ग्रोसरी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मसाला कोई देखती हूँ। लेनी थी मैंने काली मिर्च, लेकिन ये मुझे मसाला नज़र आया। ये मिक्स जो होता है ना गरम मसाला साबुत, किसी की ज़रूरत हो, ये है भी इंडिया का। ये देखिए, इसके जो है ना इस तरह बना हुआ है कि आप इधर से पिस के ही निकलेगा। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्राइंडर टाइप है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से, ये जो पूरा मसाला वाला होता है ना एरिया, यहाँ से आपको हर तरह का मसाला मिल जाएगा। साबुत लेना हो, पिसा हुआ लेना हो। ये है जी गार्लिक पाउडर, साबुत जो है ना ये सारे हैं। ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। यहाँ पे आपको मिल जाएगी दालचीनी। ये आपको मिल जाएंगे तिल यहाँ से। ये आपको मिल जाएगा धनिया, सूखा धनिया है लेकिन ये ड्राई किया हुआ है, क्या कहते हैं वो, पत्तों वाला है। ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा जिंजर पाउडर। यहीं से आपको मिल जाएगी ये सब्ज़ इलायची। ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे हल्दी पाउडर। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा जायफल, आई थिंक इसको जायफल ही बोलते हैं। वाइट पेपर मिल जाएगी। फिर जी आपको ये मिल जाएंगे यहाँ से पाइन नट, इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे भूल गया क्या बोलते हैं इसको। चलगोज़ा, हाँ ये चलगोज़ा। 11 से। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये क्रिस्पी अनियन, फ्राइड अनियन, और ये नीचे सारे ज़ाफ़रान डिफरेंट टाइप मसालों में। अगर बड़ा पैकेट लेना हो, मतलब बड़े साइज़ में ये और छोटे में ये सारे। अच्छा जी, अलकम्पो से हमने ग्रोसरी कर ली थी और उसके बाद हमने सोचा चलो आल्दी पे भी चक्कर लगा लेते हैं। आल्दी पे स्पेशली जो होता है ना, हम लोग मतलब यहाँ से ग्रोसरी तो नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ का जो बाज़ार है, मतलब जो बाकी हाउस होल्ड आइटम्स जो है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। लिदल के भी और आल्दी के भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो वो देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये अलकम्पो के करीब ही है, तो अगर बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत हो घर की तो वो भी यहाँ से अक्सर ले लेते हैं। तो जी यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था काफ़ी सारी चीज़ों पे, जिनमें ये हेयर कलर है और इसका जो ब्रांड है ये रेमिंगटन, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा ब्रांड है। सेम ब्रांड के इन्होंने हेयर ड्रायर भी जो है ना यहाँ पे ऑफर पे लगा हुआ था। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो अच्छा, ये मैं ब्रांड बता रही थी, ये काफ़ी अच्छा है। अलकम्पो पे भी होता है ये। एक दफ़ा मैंने ना एक बंदे को ख़रीद के दिया था, मतलब आई थिंक कोई मरोक्की था, तो वो कह रहा था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैंने ना भिजवाना है। जैसे हम लोग होते हैं ना, मतलब हमारे कोई हस्बैंड जब या कोई भाई बाहर होता था, लेडीज़ जो पाकिस्तान में होती है तो वो फिर बोलती हैं स्पेशली कि वहाँ से जो है ना ये हमारे लिए हेयर कलर भेजो, हेयर स्ट्रेटनर भेजो। तो उस बेचारे को पता नहीं था, तो फिर मैंने उसको इस ब्रांड का लेके दिया था। मैंने कहा था ये बड़ा अच्छा होगा। हालांकि मुझे खुद इतना कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना हैं सही मेरे पास सारी चीज़ें, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी ये बर्तनों वाली साइड पे। मेरी फेवरेट जो है ना ये वाली चीज़ें होती हैं। मैं इनको देखती ज़रूर हूँ, कुछ ख़रीदना ना भी हो, लेकिन आज मैंने ख़रीद लिया था। बड़े टाइम के बाद मैंने जो है ना मतलब मुझे कोई बर्तन पसंद आया था, मैंने लिया था। मैंने जो अभी आपको दिखाई है ना वो स्टेनलेस स्टील की पॉट, वो मैंने लिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हैवी उसका जो है ना वो था मटेरियल, जो भी स्टील होता है। और उसका जो है ढक्कन भी बड़ा प्यारा, मतलब साइज़ बिल्कुल जो परफेक्ट है ना हमारे लिए डेली यूज़ के लिए, वो बड़ा परफेक्ट साइज़ था। 2 साइज़ थे उसमें, एक छोटा और एक बड़ा, तो मैंने बड़े वाला लिया था जो कि 20 यूरो का था। उसके बाद जो मेरे हस्बैंड ने ये फुट वार्मर लिया था, ये भी यहाँ पे आया हुआ था, तो मैंने इनको बोला कि आप ले लें, इनके पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो ये वाला फिर इन्होंने ले लिया था, ट्राई भी किया था, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जी, मैं अब वैसे ही आप लोगों को जो है ना वो दिखा रही हूँ विंडो शॉपिंग करके। ये चेयर जो होती है बच्चों वाली, बैठने वाली, बड़ी मज़े की, छोटे बच्चों वाली वो थी। और बाकी यहाँ पे छोटा मोटा सामान जो है ना ये लगा हुआ था, ग्लास वगैरह। और इनके जो है ना वो प्राइस बड़े अच्छे थे, 199। वरना आम नॉर्मल मार्केट्स में जाए ना ये 3+ होता है, मतलब 3 यूरो से ऊपर के ये ग्लास होते हैं अक्सर, 350 के, 3 यूरो के मिनिमम। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि अभी जो है ना वो लो स्टॉक हुआ था, मतलब चंद ही चीज़ें रह गई थी, एक जैसी तो अब मिलने वाली भी नहीं थी, कोई 2-2 3-3 चीज़ें थी, क्योंकि क्रिसमस करीब था बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है, मतलब कि पिछले साल का व्लॉग है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को जितनी कोई ज़रूरत होती है ना, 1-2 चीज़ें लेते हैं, 2 ग्लास ले लिए, 2 प्यालियाँ ले ली। हमारी तरह नहीं होते कि हमने पूरी आधी दर्जन करनी ही होती है। लाइक हमने जो भी चीज़ लेनी है वो 6 के हिसाब से ही लेनी है। तो एनीवे यहाँ से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। साथ कुछ यहाँ से ले लिए थे पान वगैरह, कुछ इनके जो होते हैं क्रोइसन वगैरह। और अब चलते हैं घर। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो बाहर आप माहौल देखें क्या बना हुआ है, शदीद तरीन बारिश थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को नया साल की मुबारकबाद तो दी नहीं है, स्टार्टिंग में देनी थी। चलें जी, आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप सबका नया साल जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरे। असल में मैं आज चौथे दिन व्लॉग जो है ना वो अपलोड कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है मतलब काफ़ी दिन हो गए नया साल स्टार्ट हुए, इसलिए मुझे याद नहीं रहा स्टार्टिंग में ये सब बोलना। तो एनीवे किसी को भी बोलें, मतलब पाकिस्तान में जिस दिन था तो जिससे भी फ़ोन पे बात हो रही थी ना, तो उनको कह रहे थे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। तो वो आगे से कहते हैं ये हमारा कौन सा नया साल होता है, हमारा तो मुहर्रम में स्टार्ट होता है, ये तो अंग्रेज़ों का होता है। तो मतलब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी अपनी होती हैं, हर चीज़ जो अडॉप्ट करते हैं इधर उधर से। तो बस नया साल जो है ना वो मुहर्रम में स्टार्ट होता है। तो एनीवे अपनी अपनी मर्ज़ी है सबकी। हमने तो मतलब वैसे ही ज़ाहिर सी बात है इस दुनिया में रहते हैं। कैलेंडर जो है वो डेली रूटीन में हम लोग अंग्रेज़ों का ही यूज़ करते हैं। मतलब हमारा साल जो है नॉर्मल दिनों में हमेशा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो एनी हाउ अपनी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं किसी को भी। तो ये नया पॉट जो है मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा इसको फ़ौरन यूज़ किया जाए, बिकॉज़ चीज़ें संभालना जो है ना वो मुझे नहीं आता। मैं बिल्कुल भी चीज़ें जो है ना वो संभालती नहीं हूँ, मतलब यूज़ करने वाली हैं उनको फ़ौरन यूज़ करती हूँ। कपड़े जूते हैं मैं उनको, मतलब कपड़े तो स्पेशली मेरे कोई भी मतलब रखे नहीं होते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो मतलब कपड़े बनाते हैं तो वो उनको फिर सेव कर देते हैं कि ये भी नहीं पहना फिर कभी पहनेंगे, तो मुझसे ऐसा नहीं होता है। तो आते साथ ही जी मैंने इसके अंदर अभी बनाने लगी हूँ वेजिटेबल पुलाव। मेरा काफ़ी दिनों से मतलब मूड बन रहा था, लेकिन घर में कोई बंदा खाता नहीं है ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार बनाऊंगी तो अकेले ही खाना पड़ेगा। और थोड़ा सा बनाओ ना वो इतना मज़े का नहीं बनता है, थोड़ा सा ज़्यादा बनना चाहिए, मतलब 3-4 लोगों तक, तो वो फिर ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जो मेरे पास घर में वेजिटेबल्स थी ना तो वो मैंने ले ली थी। गोभी जो है ना मैंने स्पेशली बचाई थी, 2-3 दिन पहले मैंने गोभी बनाई थी, आलू गोभी। उसमें से मैंने स्पेशली ये थोड़ी सी गोभी बचाई थी। मैंने कहा था मैं वेजिटेबल वाले राइस बनाऊंगी, उसके अंदर मैं ये गोभी डालूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में गोभी वाले चावल खाते थे सर्दियों में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो यहाँ पे तो मतलब वो है ही नहीं, कोई बंदा खाते ही नहीं है, किसी को पसंद ही नहीं है। तो मतलब कई कई साल गुजर जाते हैं कि मैं वेजिटेबल राइस जो है ना वो बनाती नहीं हूँ, स्पेशली गोभी वाले तो मुझे याद ही नहीं मैंने कभी बनाए हो। कोई मतलब 2 से 3 बार हुआ होगा शायद। तो जी यहाँ पे मैंने जो है ना एक प्याज लिया था, उसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया, और उसके बाद जिसके अंदर मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें थोड़ी सी, और उसके अंदर मैंने डाला एक ये चिकन क्यूब मैंने ऐड की थी, थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना इन्हेंस करने के लिए। चावल बनाने तो सभी को आते होंगे, लड़कियों को तो पक्का ही आते हैं, मतलब जिनको पसंद है। बड़े कम लोग हैं यार जिनको चावल नहीं पसंद होते। मेरी फैमिली में पता नहीं क्या है, लोगों को पसंद ही नहीं। हालांकि हम लोग पाकिस्तान में होते थे तो हमारा दिल करता था डेली चावल बना के खाएं। सर्दियों की जब लंबी रातें होती थी ना तो हम लोग सारी लड़कियां जो हैं, मैं मेरी नंदे, हम लोग क्या करते थे कि मतलब बातें करते करते अचानक हमें भूख लग जाती थी सर्दियों में रात को। तो हमें कुछ और समझ नहीं आता था, तो हम उठ के जी रात के वक्त ही जो भी घर में चीज़ अवेलेबल होती थी
अगर कोई मटर पड़े हुए हैं, कोई गोभी पड़ी हुई है, ना कुछ हो तो आलू तो होते ही हैं, हर घर में हर वक्त ही मौजूद होते हैं, तो आलू वाले चावल बना लेते थे। अगर वो भी नहीं होते तो सिंपल वाले ही चावल यार बना लेते थे, तो बड़ा मज़ा आता था मतलब खा के। ये सर्दियों की लंबी रातों में किस किस को रात को भूख लगती है जो उठ के खाने खाता है, मतलब मैं नहीं खाती नॉर्मल, तो उस वक़्त होता था पाकिस्तान में, तो वो भी किसी और को लगती थी। मुझे अगर भूख लग भी जाए ना तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं आधी आधी रात को उठ के जो है ना वो खाना मुझे पसंद नहीं है। तो एनीवे क्या किया था मैंने, सब्जियां डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसमें मसाले ऐड करेंगे। बहुत सारे मसाले जो है ना वो ऐड नहीं करूँगी, बस यहाँ पे मैंने जो दरदरी मिर्ची होती है ना, चिली फ्लेक्स, वो ऐड किए थे 1/2 चम्मच मेरा ख्याल है। और उसके बाद जी ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली थी। नेक्स्ट जो है इसके अंदर नमक डाला था, और बस यही आई थिंक मसाले डाले थे। और थोड़ी देर सब्जियों को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जैसे कि नॉर्मली होता है, जितने चावल होते हैं उससे डबल जो है वो पानी डाला जाता है। लेकिन मैं 1 गिलास कम ही रखती हूँ, मतलब मैंने अगर 2 गिलास चावल लिए थे तो मैं इसके अंदर 3 या 3.5 गिलास जो है ना वो पानी ऐड करूँगी। चावल जो है ना वो अगर मुझे पता हो कि मैंने बनाने हैं तो आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले ही मैं उनको जो है ना वो भिगो के रख देती हूँ। कभी इमरजेंसी में बनाने पड़े तो फिर पानी जो है ना वो बराबर में डाल लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो बन जाते हैं। लास्ट व्लॉग है ना, कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था सारा कुछ मतलब एक ही व्लॉग में, तो ये होता है कि हफ्ते बाद तो मुझे याद आता है व्लॉग अपलोड करना, तो जितना वो कुछ जो मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो शूट की होती हैं पूरे वीक में, तो वो सारी जो है ना मैं एक ही व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। अब वो दिन पुराने हो गए जब मैं एक ही दिन का व्लॉग बनाती थी सुबह से लेकर शाम तक, तो उसको अपलोड कर दिया करती थी। तो अब बस रूटीन थोड़ी सी टफ़ हो गई है मेरा ख्याल है, तो इसीलिए बस इसी तरह चल रहा है। तो एनीवे आप लोग एंजॉय किया करें छोटे छोटे क्लिप्स को, कोई बात पूछनी हो वो आप पूछ लिया करें, मैं उसका आंसर भी कर देती हूँ, कुछ भी मतलब आपको समझ ना आ रहा हो तो। आज का जो व्लॉग है ना उसमें भी मतलब 2 3 4 दिन का जो है ना वो मिक्स सारे जो हैं वो क्लिप्स हैं, जो कुछ हमने किया था, ये जो मैंने कैप्चर किया था। करने को तो बहुत कुछ होता है, मतलब लाइफ में सुबह होती है शाम तक बंदा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का जो साल है 2024 वो कैसा गुजरा, और 2025 को आप किस तरह से मतलब देख रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, क्या कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, या क्या कुछ मतलब आप लोग इस साल करने का सोच रहे हैं। हमारा जो पिछला साल था वो आप लोगों के साथ मैंने हर पल जो है ऑलमोस्ट शेयर किया है, मतलब जो भी हमारी मेन चीज़ें थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा था। साल के पहले दिन ही जो है ना पिछले साल मुझे खुशखबरी मिली थी, मतलब 1 जनवरी को जो है ना मेरी नेशनैलिटी पास हुई थी, तो वो पहला दिन था साल का जब हमारा जो है वो चीज़ें स्टार्ट हुई थी। सब कुछ अच्छा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग उम्रा पे भी गए, हम लोग पाकिस्तान गए, मेरी सिस्टर की शादी हुई, फिर मैं वापस आई, और इतनी सारी ट्राइयाँ करने के बाद जो है मैं आते साथ जो है मतलब पाकिस्तान से वापस आने के बाद जो मैंने एग्ज़ाम दिया मैं उसमें पास हो गई। ड्राइविंग लाइसेंस में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया इसी साल, और उसके बाद जी हमें नेशनैलिटी भी मिल गई मुझे और मेरे हस्बैंड को इसी साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है बहुत अच्छी हुई थी। अल्लाह ताला ने कोई किसी आजमाइश में नहीं डाला। अल्लाह करे ये साल भी जो है वो मेरे लिए, आप सब के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा साबित हो, और जिन्होंने जो कुछ सोचा हुआ है वो सब कुछ अचीव कर लें। मेरा वैसे तो कोई ख़ास जो है ना वो नहीं है इस तरह का कोई प्लान कि मैंने 2025 में ये कुछ करना है या वो, मतलब नॉर्मल रूटीन ही होती है जो चल रही है। अल्लाह ताला इसी तरह से चलाता रहे खैर खैरियत से। तो बस मेरा ये है कि मैंने वेट लॉस करना है थोड़ा सा, अगर हो सका तो। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा जो है ना वो टेंशन लेके भी देख लिया, कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, ये भी हम लोग बाहर आए हुए, मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़बरदस्ती लेकर आ गए थे। बच्चों को छुट्टियां है ना तो सारे दिन घर पे बस पड़े रहते हैं, तो वो जैसे ही फ्री होते हैं घर आते हैं तो वो कहते हैं चलो मैं तुम लोगों को बाहर लेके जाऊँ, पूरा दिन तुम लोग इधर जो है ना सोफ़े पे बैठे रहते हो टीवी वगैरह में। तो हम लोग बाहर आ गए थे, हमने लंच बाहर किया था। ये एक था तुर्किश डोनर था आई थिंक। ये मैं हमारे अपने सिटी में जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये बड़ा मतलब इनका ना टेस्टी सा खाना था, बिल्कुल जो होता है ना घर जैसा बना हुआ था। ये हर चीज़ जो है ना वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, हर चीज़ वहाँ पे उन्होंने बनाई होती है। जो ये डोनर वाली पिंचो वगैरह होती है ना वो भी खुद बनाते हैं। और जो इनका दुरम था ना वो शवारमा जैसा, जैसे पाकिस्तान में शवारमा होता है ना, उसका चिकन भी बिल्कुल घर जैसा था। और जो वो ब्रेड बनाते हैं वो दुरम की या शवारमा जो भी होता है, वो भी उन्होंने खुद यानी कि वहीं पे जो है ना वो रेडी की थी, रेडीमेड नहीं थी। तो एनीवे हमने खाना खाया, बहुत मज़ेदार था, लाइट सा, बड़ा मतलब अच्छा सा लगा था। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है वरना इस तरह के खाने खा के। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे, ये करीबी मॉल है, ये कहने का तो मॉल है लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको जो है ना वो शॉप जो है ना वो नज़र नहीं आएगी, कोई जूतों की, कोई कपड़ों की, कोई इस तरह की। तो ये हमारी मतलब नज़र में ये मॉल है ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे कभी भी नहीं आते हैं, छोटा सा है लेकिन ये कि पता नहीं कौन सी इसमें बस चंद एक की शॉप्स है या बस यही है डेकोरेशन सजी सजाई लग रहा है।
यहाँ पे जी बस हमने एक चक्कर ऊपर लगाया, एक चक्कर नीचे लगाया। यहाँ पे ना एक शॉप होती थी, मुझे याद आ गया जब मैं निकल गई तो मुझे याद है यहाँ पे एक शॉप थी बच्चों के कपड़ों वाली। वो उसके पास बहुत ही प्यारे जो फैंसी फ्रॉक्स होते हैं ना वो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा वहाँ जाना। निकलने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो उस शॉप पे जाना था। अभी हम लोग निकल रहे थे तो मम्मी साहब को ये सामने जो आपको शॉप नज़र आ गई है, टॉय शॉप है फेदे, ये नज़र आ गई। तो कहता है मैंने बस जाना है, मैं सिर्फ देखूंगा, मैंने कुछ भी यहाँ से ख़रीदना नहीं है। तो ये अंदर आया है, पूरी शॉप का इसने विज़िट किया है और इसने कुछ नहीं लिया था। ये होता है कि ज़्यादातर जब भी कहीं जाता है ना तो फिर इसको कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है और ये ले लेता है। और जिस दिन ये नहीं लेता ना, कहता है नहीं लेना, तो इसी खुशी में इसके पापा जो है ना वो इसको दिला देते हैं कि आज मेरे बेटे ने कोई खिलौना मांगा नहीं है। तो जी अभी जाते जाते मैं आप लोगों के साथ 2 नाम शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। जो टॉप कमेंटर हैं उनमें ये हैं जी लर्न स्पेनिश इन इंग्लिश एंड उर्दू, और सेकंड नंबर पे हैं जी ये हमारी सिस्टर है मोहम्मद कासिम है, लेकिन ये सिस्टर है, ये भी काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो करती रहती हैं। इसके साथ ही व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Espera. वो गाड़ी के नीचे आ गया। ये लेता भाई कितना खत्म हो गया मेरा।